आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वह बेवजह आपसे जलती है, आपसे ईर्ष्या करती है। ये ऊर्जा बस इसलिए जल रही है क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा मजबूत है और आपकी उन्नति इसे सहन नहीं हो रही। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब यहाँ नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे उजागर हो रही है। इसका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विशेष रूप से आपके ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति बेहद नकारात्मक है, अत्यंत द्वेषपूर्ण और नकारात्मकता से भरा हुआ। यह व्यक्ति बाहर से भले ही प्रभावशाली और संपन्न दिखता हो, लेकिन अंदर से इसकी आत्मा खोखली हो चुकी है। सीधे शब्दों में कहे तो यह व्यक्ति एक डेविल के समान है, शैतानी मानसिकता से ग्रसित, छल कपट और स्वार्थ से भरा हुआ। इसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका हृदय और आत्मा गहरे अंधकार में डूबे हुए हैं। ये अपने धन और संसाधनों का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने, उन पर हावी होने और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता रहा है। लेकिन अब इसका समय समाप्त हो रहा है। यह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा है। इसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है। इसकी स्थिति अब धीमे धीमे नींद नीचे गिरने की ओर बढ़ रही है। इसकी जो भी दुर्भावनाएं थी, जो भी नकारात्मक योजनाएं इसने बनाई थी, अब वे सभी उसी पर पलटकर वार कर रही हैं। इसका ही बनाया हुआ जाल अब इससे ही जकड़ रहा है। इसकी ऊर्जा अब कमजोर पड़ रही है। यह खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगा है। यह व्यक्ति आपको किसी भी तरह से बांध कर रखना चाहता है। आपको मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक बेड़ियों में कैद करना चाहता है। इसका पूरा प्रयास है कि आप इसकी बनाई हुई सीमाओं में ही सिमट कर रह जाए। यह आपकी स्वतंत्रता को समाप्त करके आप पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, लेकिन इसकी यह योजना पूरी तरह असफल हो रही है। इसका कारण यह है कि आप गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में हैं। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रवाह के साथ बहता है, जब वह स्वयं को उच्च शक्ति के हवाले कर देता है, तो किसी भी प्रकार का षड्यंत्र, कोई चालबाजी, कोई कुचिक उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आपका मन और आत्मा अब इतनी ऊंचाई पर है कि किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आप तक पहुंच ही नहीं सकता। जो लोग आपको नियंत्रित करना चाहते थे, आपको रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई बाधाओं में फंस चुके हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रवाह में बहता है तो वह किसी भी बंधन में नहीं बनता। ईश्वर की शक्ति ही उसे आगे बढ़ाती है, उसे सुरक्षित रखती है और उसके शत्रुओं को पराजित करती है। आप अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही कारण है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आप पर प्रभावी नहीं हो सकती। जब आप प्रवाह में बह रहे होते हैं तो आप किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़ने या रोकने के स्थान पर स्वयं को ईश्वर की शक्ति के हवाले कर देते हैं। आपकी मानसिकता केवल परमात्मा से जुड़े रहने पर केंद्रित होती है। जब आप अपने भीतर ईश्वर से जुड़ने की इच्छा रखते हैं और स्वयं को पूरी तरह उस दैवीय ऊर्जा के साथ एक कर लेते हैं, तो आपका आध्यात्मिक संबंध और भी मजबूत हो जाता है। यह वही स्थिति है जहां आप पूरी तरह से गोइंग विद द फ्लो की ऊर्जा में बहने लगते हैं। इसी कारण जो भी व्यक्ति या शक्ति आपको रोकना चाहती है, आपको अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, वह ऐसा करने में असमर्थ हो रही है। यही कारण है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे पड़ी हुई है। ये नकारात्मक शक्तियाँ इसलिए बेचैन हो रही हैं क्योंकि अब आप उनके प्रभाव से बाहर निकल चुके हैं। पहले आप जाने अनजाने में इन्हें अपनी ऊर्जा देते रहते थे, अपनी शक्ति लुटाते रहते थे, लेकिन अब आपने वह देना बंद कर दिया है। आप अब एक नई स्थिति, एक नए आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपने इन व्यर्थ की चीजों को घास डालना बंद कर दिया है और यही कारण है कि यह नकारात्मक शक्तियाँ अब गुस्से से जल भुन रही हैं। वे अत्यधिक क्रोधित और बेचैन दिख रही है क्योंकि अब उनकी चालें काम नहीं कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश है। आपकी एंजल्स, आपकी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हैं। वे आपको स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। हो सकता है
कि कुछ लोग आपको डराने, धमकाने की कोशिश करें, आपको मानसिक रूप से अस्थिर करने का प्रयास करें। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर का प्रकाश है। और जब ईश्वर स्वयं आपके साथ होते हैं तो किसी भी नकारात्मक शक्ति का आप पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। वैसे तो आप पहले से ही निर्भय होंगे, लेकिन अगर सच में आप किसी से नहीं डरते तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको डरा नहीं सकती। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब गहरे पछतावे और अपराध बोध, गिल्ट में डूबे हुए हैं। यहाँ एक विशेष स्त्री ऊर्जा दिखाई दे रही है। यह महिला शनि ग्रह के अत्यधिक प्रभाव में है। इस पर शनि का गहरा असर है। या तो यह जीवन भर शनि के प्रभाव में रही है, या फिर इस समय इसकी कुंडली में शनि की नकारात्मक स्थिति बहुत अधिक सक्रिय हो गई है। यह महिला किसी कर्म फल से गुजर रही है और अब यह पछतावे में घिरी हुई है। यह सोच रही है कि इसने क्या कर दिया। इसे अब एहसास हो रहा है कि इसकी अपनी ही सोच और इसके किए गए कर्म ही के लिए बाधा बन गए हैं। यह महिला अपने ही गंदे विचारों में उलझ चुकी है। यह जितनी नकारात्मकता आपके लिए सोचती थी, अब वही नकारात्मकता इसे भीतर सिखा रही है। इसकी अपनी ही मानसिक गंदगी अब इससे पीड़ा दे रही है। ये पूरी तरह से अपराध बोध में डूबी हुई है और इसे समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे निकले। यहाँ पर अधिकतर स्त्री ऊर्जा दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ पुरुष ऊर्जा भी इसमें शामिल है। यानी यह व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है। जो भी ये व्यक्ति है वह आपकी सफलता को सहन नहीं कर पा रहा। ये देख रहा है कि आपके जीवन में तेजी से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आपकी सफलता दिन ब दिन बढ़ रही है। आपकी तरक्की इसे भीतर से परेशान कर रही है। इसे यह परिवर्तन बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। ये चाहता है कि आप वहीं रुके रहे, आगे ना बढ़े। ये आपको किसी न किसी तरह अटका कर रखना चाहता है ताकि आप इस नए बदलाव की ओर ना बढ़ सके। लेकिन अब इसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि आप दिव्य संरक्षण में हैं और आपकी ऊर्जा किसी भी नकारात्मकता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। नकारात्मक शक्ति आपको रोक देना चाहती है। ये नहीं चाहती कि आपके सपने पूरे हों, कि आप अपने प्रियजनों के साथ अपनी खुशियों को जी सके। इसके इरादे बेहद गहरे और नकारात्मक है। हो सकता है कि यह व्यक्ति किसी प्रकार के काले जादू या ब्लैक मैजिक का सहारा लेता हो। यह व्यक्ति या आपके ऊपर तंत्र, मंत्र और नेगेटिव रिचुअल्स करवा सकता है ताकि आपके जीवन में आने वाले बदलावों को रोक सके। लेकिन ध्यान दें, जो परिवर्तन स्वयं परमात्मा आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं, उसे कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। यह नकारात्मक शक्ति ठीक उसी तरह काम कर रही है जैसे कोई दुर्भावनापूर्ण आत्मा आपके भाग्य के पहिए पर लटकने की कोशिश कर रही हो ताकि आपकी प्रगति रुक जाए। यह व्यक्ति आपके भाग्य को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन यह असफल होगा, क्योंकि ईश्वर की योजना सबसे ऊपर होती है। आपने अब अपने मन में ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। आपने अपने अंदर एक ताला लगा लिया है, जिससे अब इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार की भावनात्मक लेन देन नहीं होती। यही कारण है कि ये लोग बुरी तरह से बेचैन और परेशान हैं। अब इनकी सारी चालें निष्फल हो रही हैं और इनकी बुद्धि भी जैसे जकड़ चुकी है। आपने इन लोगों को अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये आपकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने अपने द्वार बंद कर दिए हैं। पहले ये आपकी ऊर्जा खाकर खुद को शक्तिशाली महसूस करते थे, लेकिन अब जब आपने इन्हें ऊर्जा देना बंद कर दिया तो यह तिलमिला उठे हैं, बेचैन हो गए हैं। ये ठीक उसी तरह छटपटा रहे हैं जैसे कोई शिकारी शिकार न मिलने पर प्यासा रह जाता है। अब ये किसी भी तरह आपको वापस फंसाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और आप अपनी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी ऊर्जा वापस खींचने से उनके अंदर हलचल मच गई है। आपने उन्हें अपनी शक्ति से पोषण देना बंद कर दिया है और अब यह बेचैनी महसूस कर रहे हैं। पहले भी आपकी ऊर्जा से लाभ हो सकता है, उठा रहे थे, लेकिन अब जब आपने अपने द्वार बंद कर दिए तो इनका असंतुलित होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि वे आपकी और नकारात्मक ऊर्जा प्रक्षेपित कर रहे हैं।
विशेष रूप से आपके सोलर प्लेक्सस चक्र और सकरल चक्र पर हमला कर रहे हैं। इन्हें यह भली भांति पता है कि आप बेहद साहसी और आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। आपका साहस और आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय करते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यही बात इन्हें असहनीय लग रही है। ये जानते हैं कि अगर आप अपनी ऊर्जा पूरी तरह से नियंत्रित कर ले तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेडिटेशन ध्यान करना अनिवार्य हो गया है। यदि आप पहले से ध्यान करते हैं तो इसे और गहरा करें, और यदि अभी तक शुरू नहीं किया है तो तुरंत शुरू करें। आपके चारों ओर बहुत नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं और आपको यह महसूस भी हो रहा होगा। शरीर भारी लग सकता है, काम करने की इच्छा कम हो सकती है, मानसिक थकान बढ़ सकती है। यह सभी संकेत है कि आपकी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ईश्वर का ध्यान कभी मत छोड़ें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपका सबसे बड़ा सहारा सिर्फ ईश्वर की कृपा है। जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक अपने परमात्मा को याद रखें, वह आपकी रक्षा करेंगे। जितने भी लोग आपके शत्रु बने बैठे हैं वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप दिव्य संरक्षण, डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी यह लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं या बिना किसी कारण के ही जल रहे हैं। आप आपकी प्रगति से परेशान हैं, लेकिन याद रखें, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही कर्मफल उसे मिलता है। यदि आप अच्छे विचार रखते हैं तो आपका जीवन स्वयं अच्छा बनेगा। यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं तो ये भलाई भी आपके जीवन में लौट कर आएगी। लेकिन जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे खुद के लिए ही बुरा कर रहे होते हैं, भले ही वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कितनी भी कोशिश करें। आपके शत्रुओं की कुछ इच्छाएं हैं, आपको लेकर अपनी नकारात्मक कल्पनाएं बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप कमजोर पड़ जाएं, हताश हो जाएं, असफल हो जाएं। लेकिन ध्यान दें, उनकी सोच सिर्फ उनकी है, आपकी वास्तविकता नहीं। इनकी मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है कि यह आपको पापी समझने लगे हैं, जबकि असली पाप की परिभाषा इन्हें खुद नहीं मालूम। ये अपनी गंदी सोच को सही ठहराने के लिए आपको गलत ठहराना चाहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन सब बातों से ऊपर उठे। आपका सफर रुकेगा नहीं। आपका भाग्य खुद ईश्वर लिख रहे हैं। असल में इन लोगों को खुद नहीं पता कि वे मोहमाया के जाल में फंसे हुए हैं, और जब कोई व्यक्ति मोहमाया में जकड़ा होता है तो उसके भीतर कहीं ना कहीं पाप छिपे होते हैं। लेकिन जब वे दूसरों को देखते हैं तो यह पाप उन्हें खुद में नहीं दिखता, बल्कि वे आपको ही दोषी समझने लगते हैं। असल में इनका नजरिया खुद की तरफ होना चाहिए, मगर वे उसी दृष्टि से आपको आंक रहे हैं। यानी जो खुद पापी हैं वही आपको पापी समझ रहे हैं। ये लोग मोहजाल में पूरी तरह फंसे हुए हैं। पैसा, मेरा धन, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी पुत्र, मेरा पुत्री, मेरी हर चीज पर मेरा करने वाले लोग, और इसी प्रकार की ऊर्जा इस समय महसूस हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मोह माया में इतने अंधे हो चुके हैं कि पागलपन की हद तक पहुंच गए हैं। ये लोग खुद को सही और आपको दोषी मानते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। लेकिन सजा तो हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती है, चाहे अच्छे कर्म किए हो या बुरे। अब ये आप ही जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपने कैसे कर्म किए हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, किसी का जानबूझकर मन नहीं दुखाया, किसी को स्वार्थवश चोट नहीं पहुंचाई और केवल अपनी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। स्वार्थी होना और अपनी आत्मरक्षा करना दो अलग बातें हैं। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक शुद्ध दिव्य आत्मा है। आपने सदैव अच्छे कर्म किए हैं और यही कारण है कि कुछ लोग आपसे जलते हैं। हो सकता है कि यह लोग आपको गंदी गंदी बद्दुआएं देते हो, लेकिन याद रखें, ऐसी बद्दुआएं हमेशा पलट कर देने वाले पर ही वापस आती है। जो भी नकारात्मक इच्छा या दुर्भावना या आपके लिए रख रहे हैं वो उन्हीं पर पूरी होगी। परमात्मा इनके साथ ऐसी घटनाएं घटाएं कि यह खुद अपने ही कर्मों का फल भोगे। ये ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। यह लोग आपके चक्रों को ब्लॉक करना चाहते हैं, खास तौर पर आपकी ऊर्जा के प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं
कि आप बेहद क्रिएटिव हैं और आपके अंदर असीम संभावनाओं हैं। इन्हें आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है, वह सब कुछ जो आप बन सकते हैं।